केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने गला लेक, गला झील, गला लेक को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया है। 101वां रामसर स्थल घोषित किया है। और ये गला लेक है कहाँ पर? गला लेक है बेटा और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है लोहित जिला। लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व। तो ये गला लेक अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले कामलांग टाइगर रिजर्व में स्थित है, जिसको भारत की 101वीं आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। इसके साथ ही ये अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली पहली आर्द्र भूमि है। तो अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की पहली आर्द्र भूमि या रामसर स्थल की पहली आर्द्र भूमि है जो अरुणाचल प्रदेश, ये सबको पता है बेटा, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, ये यहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको रामसर स्थल भी बोला जाता है, इसको आर्द्र भूमि भी बोला जाता है, इनको वेटलैंड्स भी बोला जाता है। तो रामसर स्थल कहने के पीछे इसका कारण क्या है? इनको रामसर स्थल इसलिए बोला जाता है, ये रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। और रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता, रामसर समझौता आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स या रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं 2 फरवरी 1971 में। और ये स्थान है बेटा जहां पर ये हस्ताक्षर हुए हैं, वो स्थान है रामसर शहर, ईरान। तो ईरान के रामसर शहर के नाम पर ही आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को रामसर स्थल बोला जाता है। तो रामसर शहर में ये कन्वेंशन होने की वजह से इसका नाम रामसर स्थल पड़ गया है। तो ये लागू कब हुआ है? लागू हुआ है ये समझौता 1975 में। 1975 में बेटा ये रामसर स्थल समझौता जो है लागू हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसके अलावा भारत के बारे में अगर बात करें, भारत इस समझौते में शामिल कब हुआ है? भारत इस समझौते में शामिल हुआ है 1982। बट भारत ने सबसे पहले 1981 में ही अपने रामसर स्थलों की, पहले रामसर स्थलों की घोषणा कर दी थी। तो भारत में बनने वाले पहले रामसर स्थल हैं चिल्का झील, चिल्का झील व केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसी के साथ भारत में 1981 से ही शुरुआत हो गई थी रामसर स्थलों की घोषणा की। बट भारत रामसर कन्वेंशन में, रामसर समझौते में शामिल कब हुआ है? 1982 में। भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन, सुंदरबन। और भारत जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ पर है? सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में है बेटा 20 आर्द्र भूमियां, 20 आर्द्र भूमियां हैं तमिलनाडु में। तो भारत के वो जगह कौन सी है जहां पर कोई भी, या भारत के वो राज्य कौन से हैं जहां पर कोई भी रामसर स्थल नहीं है? तो उसमें तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
मेघालय व नागालैंड। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड भारत के वो राज्य हैं जिनमें कोई भी आर्द्र भूमि नहीं है। और इसी के साथ अगर बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां कहाँ पर है, और रैंकिंग के हिसाब से, विश्व रैंकिंग के हिसाब से अगर बात करें तो दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है इंग्लैंड। सबसे ज्यादा यूके में आर्द्र भूमियां हैं जिनकी संख्या है 176। सेकंड नंबर पर आता है मैक्सिको। मैक्सिको में आर्द्र भूमियों की संख्या 144 है, 144। और थर्ड नंबर पर आता है भारत। और भारत में भी कितनी होगी हैं, 101। भारत में होगी 101। और भारत की एक खास बात है, एशिया में भारत एशिया में प्रथम स्थान पर है आर्द्र भूमियों के मामले में, या रामसर साइट्स के मामले में भारत एशिया में पहले स्थान पर है। ये रैंकिंग है आर्द्र भूमियों की संख्या के हिसाब से। अगर इसको क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, दुनिया में आर्द्र भूमियों के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है आर्द्र भूमियों का, तो इस देश का नाम है बेटा, फर्स्ट नंबर पर आता है ब्राजील।